क्या तुम्हें पता है कि जब तुम सोते हो तब सिर्फ तुम्हारा शरीर ही नहीं आराम करता, बल्कि तुम्हारी आत्मा यात्रा करती है। तुम्हारा ऊर्जात्मक क्षेत्र खुल जाता है और तुम्हारी पूरी कंपन, वाइब्रेशन बिना तुम्हें एहसास हुए बदल सकती है। सोना एक साधारण सा कार्य लगता है, लेकिन ऊर्जात्मक स्तर पर यह सबसे अधिक शक्तिशाली और सबसे अधिक संवेदनशील क्षणों में से एक होता है। और अब वह बात आती है जो कोई तुम्हें नहीं बताता। एक बहुत ही छोटा सा वस्तु, जैसे एक चुंबक, हाँ, एक साधारण चुंबक, तुम्हारे सोते समय तुम्हारे कंपन क्षेत्र को बदल सकता है। यह न तो सस्ती जादूगरी है और न ही अंधविश्वास। यह बात है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, अनुनाद, रेजोनेंस और मन, शरीर व ऊर्जा के बीच के संबंध की। जब तुम अपने तकिए के नीचे एक चुंबक रखते हो तो कुछ बहुत सूक्ष्म लेकिन गहरा गतित होने लगता है। तुम्हारे सपने अधिक तीव्र हो जाते हैं, तुम्हारी अंतर्ज्ञान शक्ति तेज होती है, तुम्हारे विचार पुनः प्रोग्राम होने लगते हैं। और सबसे अविश्वसनीय बात यह है कि कई लोगों ने केवल इस छोटे से रात के इशारे से अपने जीवन में बड़े बड़े बदलाव अनुभव किए हैं। क्यों? क्योंकि नींद एक द्वार है और चुंबक एक सक्रिय है, एक उत्प्रेरक जो सोई हुई ऊर्जाओं को जगाता है, मानसिक और भावनात्मक अवशेषों को साफ करता है और तुम्हें उस दिशा में संरेखित करता है जिसे तुम कभी असंभव समझते थे। लेकिन इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसके अपने नियम है, अपना तरीका है, अपनी मंशा है। और यदि इसे जागरूकता के साथ किया जाए तो यह उस चीज को खोल सकता है जिसे तुम बहुत समय से खोज रहे हो। स्पष्टता, शांति, सुरक्षा और यहाँ तक कि अदृश्य से आने वाले संकेत। यह कोई साधारण नींद बेहतर करने की तरकीब नहीं है। यह एक प्राचीन उपकरण है जिसे रहस्यमय संस्कृतियों, वैद्यों और दृष्टि साधकों ने चुपचाप उपयोग किया है। और आज तुम उस ज्ञान को याद करने वाले हो। इसलिए बने रहो, क्योंकि इस वीडियो में मैं न केवल यह बताऊंगा कि तकिए के नीचे चुंबक रखकर सोने से क्या होता है, बल्कि यह भी कि कैसे तुम इसे अपने ऊर्जा क्षेत्र को साफ करने, अपने सपनों को सशक्त बनाने और अपनी ऊर्जा को भीतर से रूपांतरित करने के लिए उपयोग कर सकते हो, बिना शोर, बिना जटिल अनुष्ठानों के, केवल अपनी मंशा और इस छोटे से शक्तिशाली वस्तु के साथ। अब मुझे बताओ, क्या तुमने कभी अपने तकिए के नीचे चुंबक रखकर सोया है? क्या तुम्हें लगा कि तुम्हारे सपने सिर्फ सपने नहीं है? कमेंट्स में मुझे बताओ, मैं तुम्हें पढ़ना चाहता हूँ। तुम्हारा अनुभव कई और आत्माओं से जुड़ सकता है। हम एक ऐसे ब्रह्मांड में रहते हैं जो अदृश्य शक्तियों द्वारा संचालित है। तुम उन्हें देखते नहीं हो, लेकिन महसूस करते हो। प्रेम, भय, अंतर्ज्ञान, आत्मा, ये सब कंपन करते हैं, आकर्षित होते हैं या दूर होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक चुंबक करता है। इसीलिए प्राचीन समय से चुंबक को सिर्फ एक भौतिक वस्तु नहीं माना गया, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रतीक माना गया। घने और सूक्ष्म के बीच एक पुल, ऐसा तत्व जो प्रकट करने, आकर्षित करने और रूपांतरित करने में सक्षम है। चुंबक सिर्फ धातुओं को नहीं हिलाता, वह ऊर्जा को भी हिलाता है। और जब इसे मंशा के साथ, विशेष रूप से नींद के दौरान प्रयोग किया जाता है, तो यह आंतरिक संरेखन का उपकरण बन जाता है। चुंबक तुम्हारे उस हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है जो उसी को आकर्षित करता है, जो तुम्हारे साथ कंपन करता है, और जो तुम्हारा नहीं है उसे दूर करता है। यह कोई संयोग नहीं है कि तुम यह अभी सुन रहे हो। शायद तुम अपने जीवन के ऐसे मोड़ पर हो जहां तुम्हें अपना केंद्र वापस पाने की जरूरत है। शायद तुम ऐसी ऊर्जाएं कर रहे हो जो तुम्हारी नहीं है, या शायद तुम लंबे समय से महसूस कर रहे हो कि कुछ अदृश्य तुम्हें रोक रहा है और तुम नहीं जानते कि उसे कैसे छोड़ना है। यहीं पर चुंबक अपनी पूरी आध्यात्मिक शक्ति दिखाता है, क्योंकि सही तरीके से उपयोग किया गया चुंबक तुम्हारे आभामंडल, ऑरा का विस्तार बन सकता है। एक प्रकार का रात्रि रक्षक,
जो तुम्हारे सोते समय तुम्हारी ऊर्जा की रक्षा करता है, तुम्हारी आंतरिक अरूपताओं को संतुलित करता है। यह केवल मनोवैज्ञानिक नहीं है, यह ऊर्जात्मक है। सोना सिर्फ मन को बंद करना नहीं होता, बल्कि एक ऐसे आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करना होता है जहां आत्मा सूक्ष्म परिवेश के प्रति अधिक खुली और संवेदनशील होती है। और यहीं पर चुंबक का उपयोग एक गहरी आध्यात्मिक महत्ता प्राप्त करता है, क्योंकि चुंबक केवल भौतिक आकर्षण का क्षेत्र ही नहीं रखता, वह इरादे और सुरक्षा का एक प्रतीकात्मक क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। जब तुम उसे अपने तकिए के नीचे रखते हो तो तुम ब्रह्मांड से कह रहे होते हो, इस रात मैं शुद्ध करना चाहता हूँ, संतुलन चाहता हूँ और अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखते हुए जागना चाहता हूँ। चुंबक एक रक्षक बन जाता है, एक ऐसा लंगर जो तुम्हारे आभा मंडल को स्थिर करता है जबकि तुम्हारा भौतिक शरीर सोता है और तुम्हारी आत्मा यात्रा करती है। कई आध्यात्मिक प्राणी, शमन, उपचारक और दृष्टि साधक सदियों से जानते हैं कि नींद एक पवित्र सीमा है, एक ऐसा द्वार जहां चमत्कार भी हो सकते हैं और हस्तक्षेप भी। इसी कारण वे अपने विश्राम स्थानों की रक्षा प्रतीकों, पत्थरों, ताबीजों और ऐसे तत्वों से करते थे जो सामंजस्यपूर्ण आवृत्तियों में कंपन करते हो, और हाँ, चुंबक भी उनमें शामिल था। बिना जागरूकता के सोना ऐसा है जैसे रात में अपने घर का दरवाजा खुला छोड़ देना। इरादे के साथ सोना अपनी बिस्तर को एक ऊर्जात्मक वेदी में बदल देना है। और चुंबक यदि सम्मान और चेतना के साथ प्रयोग किया जाए तो उस स्थान को उच्च कंपन से सील करने में सहायता कर सकता है। जब तुम अपने तकिए के नीचे चुंबक रखते हो तो तुम केवल एक भौतिक वस्तु नहीं रख रहे होते, तुम एक ऐसे ऊर्जा चैनल को सक्रिय कर रहे होते हो जो सोते समय तुम्हारी कंपन को सूक्ष्म रूप से बदल सकता है। क्योंकि याद रखो, शक्ति चुंबक में नहीं बल्कि उसमें है जो वह भीतर जगाता है। तकिए के नीचे चुंबक रखकर सोना ऐसे अनुभव उत्पन्न कर सकता है जो आध्यात्मिक दृष्टि से संयोग नहीं बल्कि ऊर्जात्मक परिवर्तन के संकेत होते हैं। यहाँ वे अनुभव है जो कई लोगों ने चेतना के साथ ऐसा करने पर सहायता किए हैं। पहला, सुस्पष्ट या सचेत स्वप्न। अवचेतन मन खुल जाता है। आत्मा स्पष्ट चित्रों, प्रतीकात्मक संदेशों या यहाँ तक कि स्वप्न जगत में आध्यात्मिक मार्गदर्शकों से मुलाकात के माध्यम से स्वयं को व्यक्त करने लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चुंबक नींद के दौरान तुम्हारे कंपन क्षेत्र को सूक्ष्म करता है, जिससे वे स्मृतियां जागृत होती है जो पहले भ्रम और विस्मृति में खो जाती थी। दूसरा, रुकी हुई भावनाओं की मुक्ति। क्या कभी तुमने स्वप्न में बिना कारण रोया है? क्या जागने पर? चुंबक एक गुह दिशा सूचक की तरह कार्य करता है जो तुम्हारी आत्मा को स्वप्नलोक के भीतर मार्गदर्शन देता है। बहुत से लोगों ने इसे महसूस किया है। अधिक स्पष्ट सपने, गहरी जागरूकता और सबसे बढ़कर यह गहन अनुभूति की सोते समय कुछ बहुत बड़ा घटित हो रहा है। यह सपनों को नियंत्रित करने की बात नहीं है बल्कि उनके भीतर जागने की बात है, ताकि वह देखा जा सके जो सामान्यतः छिपा रहता है। और वही उस सीमा पर जहां स्वप्न और दिव्यता मिलते हैं, चुंबक तुम्हारी पवित्र कुंजी बन सकता है। केवल चुंबक रख देना और चमत्कार की प्रतीक्षा करना पर्याप्त नहीं है। पवित्रता को जीतना चाहिए। और जब तुम किसी वस्तु का उपयोग इरादे के साथ करते हो तो उसकी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। यहाँ बताया गया है कि इसे चरण दर चरण कैसे करना है। जैसे तुम अपनी आत्मा के लिए एक छोटा सा रात्रि अनुष्ठान कर रहे हो। एक सही चुंबक चुनो। सभी चुंबकों की कंपन समान नहीं होती। एक सरल, छोटा, गोल या सपाट चुंबक चुनो। वह नियोडिमियम का हो सकता है, लेकिन यदि तुम्हारे पास प्राकृतिक या हस्तनिर्मित चुंबक है तो और भी अच्छा। महत्वपूर्ण यह है कि तुम उसे केवल उपयोगी वस्तु नहीं बल्कि एक प्रतीक के रूप में समर्पित करो। 2 उपयोग से पहले चुंबक को शुद्ध करो। तकिए के नीचे रखने से पहले उसे साफ करो।
तुम उसे कुछ घंटों के लिए समुद्री नमक पर रख सकते हो, धूप या अगरबत्ती के धुएं से गुजार सकते हो, या बस उसे अपने हाथों में पकड़कर जोर से कह सकते हो, मैं इस चुंबक को सभी पूर्व ऊर्जाओं से शुद्ध करती हूँ। मैं इसे प्रकाश और संरक्षण के सेतु के रूप में समर्पित करती हूँ। 3. उसे अपने इरादे से चार्ज करो। चुंबक को अपनी हथेलियों के बीच पकड़ो, आंखें बंद करो और अपना इरादा स्पष्ट रूप से बोलो। उदाहरण के लिए, यह चुंबक मुझे सोते समय सुरक्षित रखे। मेरे सपने मुझे वह प्रकट करे जो मेरी आत्मा को याद करने की आवश्यकता है। विश्राम के दौरान मेरी ऊर्जा शुद्ध हो। तुम्हारा शब्द ही वह चिंगारी है जो उसके उद्देश्य को सक्रिय करती है। 4. उसे तकिए के नीचे रखो, उसी ओर जहां तुम्हारा सिर रहता है। इसे बिना सोचे समझे न रखो। इसे एक प्रतीकात्मक इशारे के साथ रखो, जैसे कोई द्वार की दहलीज के नीचे चाबी रखता हो। लेते समय गहरी सांस लो और मन ही मन दोहराओ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं मार्गदर्शित हूँ, मैं जुड़ा हुई हूँ। 5. बिना अपेक्षा के निरीक्षण करो। पहली कुछ रातों में केवल ध्यान दो। अपने सपनों पर आत्मा से बोलो, जैसे तुम स्वयं जीवन से बात कर रहे हो। यह चुंबक एक रक्षक है, जो कुछ भी मेरा नहीं है उसे अपने भीतर समाहित कर ले। मेरा विश्राम पवित्र हो। मेरे स्वप्न मुझे मेरी सच्चाई की ओर मार्गदर्शन करे। मेरी आत्मा वह याद करे जो उसने भुला दिया है। तुम अपने शब्द स्वयं बना सकते हो। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि तुम क्या कहते हो, बल्कि यह है कि तुम उसे महसूस करो, जैसे कोई अदृश्य ताले में चाबी डाल रहा हो। जब तुम ऐसा कर रहे हो, तब 3 बार गहरी सांस लो और धीमी आवाज में दोहराओ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं मार्गदर्शित हूँ, मैं शांति में हूँ। चरण 5. स्वयं को नींद को सौंप दो। अब लेट जाओ, कुछ भी अपेक्षा मत करो, बस रात को तुम्हें रूपांतरित करने दो। इस भावना के साथ सो कि भीतर कुछ चल रहा है, कुछ मुक्त हो रहा है, कुछ सुधर रहा है, कुछ जाग रहा है। यह अनुष्ठान जादू नहीं है, यह पवित्र स्मृति है। यह आत्मा का उस सत्य को याद करना है जिसे वह हमेशा जानती थी, कि नींद में भी तुम उपचार कर सकते हो, तुम स्वयं के पास लौट सकते हो। शायद आज तुम्हें केवल एक चुंबक दिखाई दे, लेकिन वास्तव में तुम एक ऊर्जात्मक कुंजी थामे हुए हो, एक ऐसी प्राचीन साधना जो विज्ञान द्वारा नहीं बनाई गई, बल्कि आत्मा द्वारा पहचानी गई। जब तुम अपने तकिए के नीचे चुंबक रखकर सोते हो, तो तुम केवल विश्राम नहीं खोज रहे होते, तुम ब्रह्मांड से कह रहे होते हो, मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं याद करने के लिए तैयार हूँ, मैं जागने के लिए तैयार हूँ, यहाँ तक कि नींद में भी। और यही सब कुछ बदल देता है, क्योंकि तुम्हारी कंपन ऊंची होने लगती है, तुम्हारे स्वप्न संदेश बन जाते हैं, और तुम्हारा विश्राम एक मौन वेदी में बदल जाता है, जहां तुम्हारी आत्मा अपने मुंह से फिर जुड़ती है। इसे आजमाओ, 7 रातों तक ऐसा करो, और देखो क्या हिलता है, क्या प्रकट होता है, क्या शुद्ध होता है। और जब कुछ बदले तो यहाँ लौटकर बताओ, कमेंट्स में लिखो, क्या तुमने कभी चुंबक के साथ सोने की कोशिश की है? क्या तुम्हारा